सिंगापुर पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। रक्षा और ऊर्जा संबंधों को मजबूत करने पर रहेगा जोर। भारत में सिंगापुर की रियल एस्टेट कैपिटल ने दोगुना किया निवेश। सिंगापुर दूतावास ने एक्स पर दी जानकारी। पीएम मोदी और ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसलन के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। पीएम ने कहा, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में ब्रुनेई का एक महत्वपूर्ण भागीदार। भारत और ब्रुनेई के बीच संबंधों को बेहतर बनाने की पहल। चेन्नई से ब्रुनेई के बीच शुरू होगी सीधी विमान सेवा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में कांग्रेस ने झोंकी ताकत। रामबन की रैली में राहुल गांधी ने निशाने पर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, देश में नफरत फैला रही है बीजेपी। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए 6 सितंबर को अमित शाह जारी करेंगे घोषणा पत्र। जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर रैली को भी करेंगे संबोधित। जम्मू में बीजेपी नेता चंद्र मोहन शर्मा ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किलें। टिकट न मिलने पर पार्टी से इस्तीफा देकर भरा निर्दलीय पर्चा। सीएम योगी ने प्रयागराज को दी 600 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। कहा, माफियाओं की मदद करने वाले लोग अब जाति को जाति से लड़ाने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव का बड़ा बयान। एक्स पर लिखा, 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार बनते ही पूरे प्रदेश को बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना। कहा, टीपू भी सुल्तान बनने चले, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। अखिलेश यादव ने बुलडोजर एक्शन पर कसा तंज। एक्स पर लिखा, अन्याय के बुलडोजर से बड़ा होता है न्याय का तराजू। सीएम योगी ने एक कार्यक्रम के दौरान बुलडोजर को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए। अखिलेश यादव के बुलडोजर वाले बयान पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने किया पलटवार। पूछा, क्या हिंदू आस्था पर चोट करना चाहते हैं अखिलेश? सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा, जिस तरह आजकल भेड़िया आतंक कर रहे हैं, वैसे ही 2017 से पहले प्रदेश में चाचा भतीजे ने उत्पात मचाया था। दिल्ली में राहुल गांधी से मिली विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया। हरियाणा चुनाव में टिकट मिलने की जताई जा रही है संभावना। अमेरिका के राजदूत ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से की मुलाकात। भारत और अमेरिका के संबंधों पर चर्चा हुई। गृह मंत्रालय ने बढ़ाए दिल्ली के उपराज्यपाल के अधिकार। निकाय, बोर्ड और आयोग में नियुक्ति का मिला अधिकार। गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने एलजी की पावर बढ़ाने पर पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, पीएम को सुझाव है कि वो इस्तीफा देकर दिल्ली के मेयर बन जाएं। दिल्ली के एलजी की पावर बढ़ने पर आम आदमी पार्टी ने साधा निशाना। मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले, जिम्मेदारी के काम नहीं करते, लेकिन ज्यादा से ज्यादा शक्तियां ले रहे हैं एलजी साहब। हरियाणा के सोनीपत में मनीष सिसोदिया ने निकाली बदलाव यात्रा। जमानत पर रिहा होने के बाद मनीष सिसोदिया ने दूसरी बार किया चुनाव प्रचार। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में बढ़ते अपराध की घटनाओं को लेकर नीतीश सरकार पर साधा निशाना। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर किया पलटवार। कहा, 2005 के दौरान अपने माता पिता के कार्यकाल का आंकड़ा भी देख लें तेजस्वी। हिमाचल विधानसभा में आपदा पर चर्चा के दौरान राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी का कंगना पर आपत्तिजनक बयान। कहा, मेकअप खराब होने के डर से आपदा में नहीं आई कंगना। एमसीडी के वार्ड कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में वोटिंग जारी। शाम 5 बजे तक होंगे मतदान। एमसीडी के वार्ड स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर डिप्टी मेयर मोहम्मद इकबाल ने एलजी पर साधा निशाना। कहा, आज चुनाव करवाकर उपराज्यपाल ने मेयर को किया बाईपास। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में हो सकता है गठबंधन। सूत्रों का दावा, आम आदमी पार्टी को 7 सीट देने को तैयार है कांग्रेस। हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर बीजेपी ने साधा निशाना। वीरेंद्र सचदेवा बोले, दोनों का गठबंधन दिल्ली और पंजाब के लोग देख चुके हैं। हरियाणा के लोग समझदार और शिक्षित हैं। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने सीएम भजन लाल पर साधा निशाना। कहा, कुछ लोगों को पीतल की लौंग मिल जाती है तो खुद को सर्राफ समझने लगते हैं। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने सभी सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की बुलाई अहम बैठक। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार की बेल पर साधा निशाना। एक्स पर लिखा, मुख्यमंत्री जी की पत्नी को बड़ा सुकून महसूस हो रहा होगा। रक्षा मंत्रालय ने करीब 1.5 लाख करोड़ की रक्षा खरीद को दी मंजूरी। सेना के लिए टैंक, वॉरशिप और एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा हो सकती है रद्द। पुलिस ने राज्य सरकार को सौंपी रिपोर्ट। सीएम भजन लाल ने किया आखिरी फैसला। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में भारी बारिश के बाद सड़क पर आया सैलाब। पानी में तैरती नजर आई कई गाड़ियां। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भारी बारिश के बाद आया सैलाब। सड़कों पर घुटनों तक भरा पानी। टापू में तब्दील हुए कई गांव। गुजरात के सूरत में बारिश के बाद बिगड़े हालात। नाव की मदद से लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी थी। गुजरात के महिसागर में कडाना डैम से छोड़ा गया 1,33,000 क्यूसेक पानी। 128 गांवों में बाढ़ का अलर्ट। राजस्थान के कोटपुतली में भारी बारिश की वजह से बिगड़े हालात। कई इलाकों में भरा पानी। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। अपार्टमेंट में घुसा पानी। घंटों तक बिजली भी रही गुल। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी की कटान से लोगों में दहशत। तेज कटान में देखते ही देखते नदी में समाया एक मकान। हिमाचल प्रदेश में कालका शिमला हाईवे पर लैंडस्लाइड की वजह से सड़क पर गिरा मलबा। घंटे तक रहा ट्रैफिक जाम।
नागालैंड की राजधानी कोहिमा में भारी लैंडस्लाइड से नेशनल हाईवे प्रभावित। हाईवे पर बोल्डर गिरने से कई जगह रोका गया ट्रैफिक। मध्य प्रदेश के मंदसौर में 24 घंटे से हो रही बारिश की वजह से नदी नालों में उफान। शिवना नदी में उफान से बाढ़ जैसे हालात। गुजरात के सूरत में बारिश का कहर लगातार जारी। मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव, लोगों की बढ़ी मुश्किलें। यूपी के संत कबीर नगर में पुलिया का एक हिस्सा गिरा। हादसे में 4 लोग घायल। पुल टूटने के बाद कई गांवों का संपर्क टूटा। मध्य प्रदेश के झाबुआ में सड़क पार कर रहे 5 लोग बहे। 3 लोगों ने तैरकर जान बचाई, 2 की तलाश जारी। मध्य प्रदेश के सतना में तालाब की मिट्टी ढहने से बिगड़े हालात। लोगों के घरों में घुसा पानी। प्रशासन ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। गुजरात के गिर सोमनाथ में 50 फीट गहरे गड्ढे में गिरा ट्रक। पत्थर के खदान में काम करते वक्त हुआ हादसा। पानी में तैरता मिला ट्रक ड्राइवर का शव। बहराइच में देर रात देखे गए 3 आदमखोर भेड़िए जंगल में छिपे हैं। अभी भी कई भेड़िए, लोगों में दहशत कायम। बहराइच में आदमखोर भेड़िए को देखते ही गोली मारने के आदेश। दहशत के साए में कट रही है गांव वालों की रात। बहराइच की महसी तहसील में दिखा आदमखोर भेड़िया। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई वन विभाग की टीम। बहराइच में लोगों को आदमखोर भेड़ियों से बचने के लिए घर घर जाकर जागरूक कर रही है वन विभाग की टीम। हापुड़ में तेंदुए के आतंक से दहशत में लोग। वन विभाग की टीम ने तेंदुओं को पकड़ने के लिए लगाया पिंजरा। हमीरपुर में सियार ने गांव में घुसकर 3 लोगों पर किया हमला। गांव वालों ने पीट कर सियार को मार डाला। यूपी के बाराबंकी में जंगली जानवरों का आतंक। खेत में बकरी चराने गई लड़की पर जानवर ने किया हमला। सुल्तानपुर में जंगली जानवर ने मां के साथ सो रही बच्ची को बनाया निशाना। जानवर की तलाश में जुटी वन विभाग और पुलिस की टीम। मुजफ्फरनगर में आवारा कुत्तों का आतंक। खूंखार कुत्तों के हमले में एक बुजुर्ग की मौत। कई लोगों पर हमला कर चुके हैं कुत्ते। गोरखपुर के खुराबार इलाके में कुत्ते का आतंक। कुत्ते ने 7 साल की बच्ची पर किया जानलेवा हमला। कोलकाता रेप एंड मर्डर के केस के विरोध में बीजेपी विधायकों ने किया प्रदर्शन। ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। टीएमसी विधायक लवली मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर अमित मालवीय का पोस्ट लिखा, बंगाल में नहीं है कोई कानून। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने ममता सरकार पर साधा निशाना। कहा, ममता बनर्जी के पास नहीं है कानून का पालन कराने की नीयत। आजकल मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष निलंबित। बंगाल स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल काउंसिल ने लिया एक्शन। कोलकाता रेप एंड मर्डर के विरोध में अस्पताल कर्मचारियों और डॉक्टरों ने बनाई मानव श्रृंखला। एंटी रेप बिल के मुद्दे पर जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा, जल्दबाजी में नहीं बनने चाहिए ऐसे कानून। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में ममता बनर्जी का बड़ा बयान। कहा, हम सीबीआई से कर रहे हैं इंसाफ की मांग। हमने शुरुआत से ही दोषी के लिए फांसी की मांग की। बंगाल सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गृह मंत्रालय की अर्जी। आरजीकर अस्पताल में तैनात सीआईएसएफ कर्मचारियों को सुविधाएं नहीं देने का लगाया आरोप। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा, संवेदन शून्य हो गई है ममता दीदी। अपराध से ध्यान भटकाने के लिए लाया गया बिल। महिलाओं के बारे में राष्ट्रपति मुर्मू का बड़ा बयान। कहा, महिलाओं को देखने का नजरिया बदलने की जरूरत। महिलाओं की प्रगति बिना देश की प्रगति संभव नहीं। टेरर फंडिंग के मामले में बारामूला के सांसद राशिद इंजीनियर की जमानत पर आज आएगा फैसला। 2017 में हुई थी गिरफ्तारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। सुबह हुई थी फायरिंग। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। चित्रकूट में माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी समेत 5 पर दर्ज हुआ गैंगस्टर एक्ट। जेल में रहने के दौरान रंगदारी वसूलने, डराने और धमकाने का आरोप। यूपी के बांदा की शहजादी को 21 सितंबर को दुबई में दी जाएगी फांसी। शहजादी के पिता ने पीएम मोदी से की हस्तक्षेप की बात। शहजादी को फंसाने वालों के खिलाफ दर्ज कराया गया केस। उत्तर प्रदेश के बरेली में फर्जी पुलिसकर्मी बनकर 10 महिला सिपाही का रेप और ठगी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के ललितपुर में जेल से छूटने पर हत्या के आरोपी ने की हर्ष फायरिंग। परिवार ने बैंड बाजे के साथ स्वागत किया। मुंबई के मलाड में तेज रफ्तार कार ने महिला को मारी टक्कर। हादसे में कार सवार ने काफी दूर तक महिला को घसीटा, महिला की मौत। बिहार पुलिस का यूपी बॉर्डर पर गाड़ियों से अवैध वसूली का सामने आया वीडियो। वायरल वीडियो गोपालगंज की बलथरी चेकपोस्ट का बताया गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में वाइन शॉप के सेल्समैन को दबंगों ने पीटा। शराब की बोतलें भी फेंकी। सीसीटीवी वीडियो आया सामने। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में 6 साल की बच्ची से छेड़छाड़ के आरोप में लोगों का हंगामा। आरोपी और पुलिस पर हमले की भी कोशिश की गई। यूपी के संभल में मंदिर परिसर में घुसा एक ट्रक। बाल बचे लोग। ड्राइवर को नींद आने की वजह से हुआ हादसा। मध्य प्रदेश के शहडोल जिला अस्पताल की महिला डॉक्टर और महिला कर्मचारी ने लगाई सुरक्षा की गुहार। अस्पताल के सर्जन पर लगाए गंभीर आरोप। यूपी के झांसी में पुलिस ने गैंगस्टर संजय यादव की 5 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। गैंगस्टर की प्रॉपर्टी पर लगाया बोर्ड। झांसी रेलवे स्टेशन पर पकड़े गए विदेशी नस्ल के दुर्लभ प्रजाति के खरगोश। आरपीएफ ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। बिहार के छपरा में मेले के दौरान छज्जे का हिस्सा गिरने से कई लोग घायल। छज्जे में खड़े होकर बड़ी संख्या में लोग देख रहे थे ऑर्केस्ट्रा। वेब सीरीज आईसी 814 पर विवाद के बाद नेटफ्लिक्स ने डिस्क्लेमर में दिखाए प्लेन हाईजैक करने वाले आतंकियों के असली नाम। सेंसर बोर्ड के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंची फिल्म इमरजेंसी की सह निर्माता कंपनी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस। सेंसर बोर्ड पर लगाया मनमानी करने का आरोप। भोपाल के सरोजनी नायडू स्कूल की छात्रों ने जमकर किया हंगामा। स्कूल प्रबंधन पर लगाए खराब व्यवस्थाओं के आरोप।
लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर प्रदर्शन। भूपेंद्र चौधरी के घर के बाहर धरने पर बैठे अभ्यर्थी। संतों के विरोध के बाद महाकालेश्वर की शाही सवारी का नाम बदलकर किया गया राजसी सवारी। कुंभ मेले के शाही स्नान के नाम पर भी संतों को आपत्ति। अयोध्या में रामलला की प्रतिष्ठा के बाद भव्य होगी इस बार की दीपावली। श्री राम मंदिर ट्रस्ट दिवाली को ऐतिहासिक बनाने में जोर शोर से जुटा। योगी सरकार ने 2,45,000 सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोका। संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने पर हुई कार्रवाई। 1 महीने के लिए बढ़ी संपत्ति का ब्यौरा देने की डेडलाइन। आईसी 814 विवाद के बाद ओटीटी को रेगुलेट करने के मूड में सरकार। सूत्रों के मुताबिक सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म से मांगे जाएंगे सुझाव। पेरिस पैरालंपिक्स के जैवलिन थ्रो में सिल्वर जीतने वाले अरिजीत सिंह को पीएम मोदी ने दी बधाई। पेरिस पैरालंपिक्स में दीप्ति जीवांजी ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। 400 मीटर टी20 इवेंट में किया शानदार प्रदर्शन। गुवाहाटी पहुंचे क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर। कामाख्या मंदिर में विधि विधान के साथ की पूजा। बागेश्वर धाम पहुंचे क्रिकेटर रिंकू सिंह परिवार के साथ। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से लिया आशीर्वाद। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट मैच में 6 विकेट से हराकर रचा इतिहास। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में बांग्लादेश का क्लीन स्वीप। वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया। जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.6% से बढ़ाकर 7% किया गया। 2024-25 में जीडीपी ग्रोथ 7% रहने का अनुमान। पाकिस्तान के सरकारी कर्मचारियों पर शहबाज सरकार का तुगलकी फरमान। सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर लगाई रोक। बिना इजाजत नहीं कर सकते सोशल मीडिया का इस्तेमाल। पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में कई महीनों से वेतन न मिलने पर कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। सैलरी न मिलने से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं पाकिस्तान के कर्मचारी। उत्तर कोरिया के 30 अधिकारियों को बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाएं न रोक पाने के आरोप में दी जाएगी फांसी। उत्तर कोरिया में बाढ़ से करीब 4,000 लोगों की मौत हुई थी। और रूस के हाइपरसोनिक एक्सपर्ट को चीन के लिए जासूसी करने के आरोप में भेजा गया जेल। देशद्रोह के आरोप में हुई सजा।